परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अकाल गिर गया, एक बार अकाल गिर गया, भूखे मरे, टक्कर मारे, उसका छीन रहा है, उसको छीन रहा है, उसके खोज खोज के खा रहे, वो नेक भी बुरे हो गए। ये लोक ऐसा है, अच्छा रहते हुए भी अच्छा नहीं रह सकते। और परमात्मा कहते हैं हमारे ज्ञान से, इस भक्ति से आप हमारे से जुड़ो, आपको जब तक यहां रहोगे कोई आपत्ति नहीं आने दूंगा, ना कोई अकाल गिरने दूंगा, ना कोई ऐसी फल डालने दूंगा, ना कोई हानि होने दूंगा, पर भक्ति करते रहना। और फिर वहां चले जाओगे, कभी आपत्ति आपको आएगी ही नहीं। तो वहां जाने के लिए वो परमात्मा स्वयं बताने आते हैं, वो ज्ञान भी वही कराते हैं। आज तक हमने स्वर्ग और ये ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तोपर को भगवान ने सुना था। और कोई ज्यादा होशियारी दिखाया करते थे, ब्रह्म की पूजा करते हैं, ब्रह्म भगवान है पूरा, और उसका नाम ओम है। ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा ना कोई। ओम नाम का जाप करे तो शुद्ध आत्मा हो। इनकी बुद्धि यहाँ टिक गई थी। ये काल में कूदे थे सारे, ये भी काल था। ब्रह्म है, इसका नाम ज्योत स्वरूपी है, सरपुरुष है। ये फाइनल पढ़ाई थी यहाँ के ऋषि महर्षियों की। ओम तो बड़ा और कोई नहीं। ओम तो सबसे छोटा भक्ति सत्र के अंदर है। ओम की साधना करने वाला जीव कभी मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता, कभी उसको शांति नहीं हो सकती, क्योंकि तो काल का जाप है, ये ब्रह्म का जाप है, सरपुरुष का जाप है। इसके ऊपर दो पुरुष और हैं, अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में और 16-17 में 3 पुरुषों का भिन्न भिन्न बिल्कुल विस्तार के साथ न्यारा न्यारा वर्णन है। लेकिन है ये कोड वर्ड में। अब कोड वर्ड यानी सांकेतिक शब्द गुरु पढ़ाया करते हैं, टीचरों को पता होता है, टीचर हमने मिले नहीं। ये श्री कृष्ण को सुप्रीम पावर बताते रहे, जो कि एक डार था, पौधे की डार को ये जड़ बता रहे थे, मूल बता रहे थे। तो गीता अध्याय नंबर 15 के 1 से 4 में तो स्पष्ट कर दिया है कि ऊपर को जड़ वो पूर्ण परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है, आदि पुरुष परमेश्वर है, और सरपुरुष वहां की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये 5 रूप संसार। तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तम गुण शिवजी रूप, ये तीनों ये शाखाएं हैं। और वो परमात्मा इनसे भिन्न है, जो सारे संसार का पालन पोषण करता है। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16-17 में ये 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, और इन दोनों से न्यारा जो है वो परम अक्षर पुरुष। सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये दोनों नासवान हैं। इनके अंतर्गत, इनके राज्यों में, इनके ब्रह्मांडों में जितने प्राणी हैं वो भी नासवान हैं। इसलिए गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, यह लोक धर्म आविश्य विवर्ती अवैश्वर है। उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम श्रेष्ठ भगवान तो कोई और है इन दोनों से, सरपुरुष से और अक्षर पुरुष से, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, और वो है अविनाशी परमात्मा। अब जैसे पौधे को, पेड़ को जड़ से आहार मिलता है, जिससे टहनियों तक को, पत्तों तक और शाखाओं तक वही पालन करता है, जड़ ही उसकी पालन करता है। इसी प्रकार वो जड़ रूपी परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है, जो पूरे विश्व में ब्रह्मा विष्णु महेश तक का भी, सरपुरुष का भी, अक्षर पुरुष का भी वही पालनहार है। अब जैसे गीता अध्याय नंबर 7 के मंत्र नंबर 29 में गीता ज्ञानदाता बता रहा है कि जो मैं बता रहा हूं अर्जुन, कि तत्वदर्शी संत की जो खोज कर लेता है और तत्व ज्ञान जिसको प्राप्त हो जाता है, उसको फिर संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रहती। जो वो केवल यहां से जरा और मरण से छूटने के लिए ही प्रयत्न साधना करता है, किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखता। तो वो प्राणी, जो वो व्यक्ति जो केवल जरा यानी वृद्धावस्था कष्ट, बुढ़ापे का दुख,
इससे डर के, और मृत्यु मरण, जरा और मरण, जरा माने वृद्धावस्था और मरण माने मृत्यु, जरा और मरण के कष्ट से छूटने के लिए, यानी जो प्रयत्न करते हैं वो तत्ब्रह्म विदु, वो उस तत्ब्रह्म से परिचित है, तत्ब्रह्म से। और कृष्णम अध्यात्म यानी पूरे अध्यात्म ज्ञान से, और कर्म से अखिलम, और सब कर्मों से परिचित है कि ऐसा कर्म करूंगा तो ऐसे भोगना पड़ेगा, किसी की आत्मा दुखाऊंगा भगवान दुखी हो हमें दंड देगा, चोरी करूंगा मुझे ऐसा दुख होगा, ये करूंगा मुझे ऐसा पाप लगेगा, उसने ऐसा किया था उसको ऐसा फल मिला। तो इन सभी कर्मों से परिचित जो व्यक्ति हो गए हैं, और जिसको संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान तो तत्वदर्शी संत बताएगा, ना वेदों में, ना गीता में, ना इनमें किसी में भी नहीं, वो सच्चिदानंद ब्रह्म की वाणी में है। वो परमेश्वर ने खुद आकर बोली, वो इनके समझ में नहीं आई, ना कबीर पंथियों को समझ में आई वो वाणी जो परमात्मा ने बोली आकर, कबीर वाणी। तो परमात्मा ने इस दास पर दया करी, वो सारा ज्ञान सुलझा दिया। अब क्या बताया है कि और जो तत्ब्रह्म से परिचित है, तत्ब्रह्म से, तो वो केवल जरा और मरण से छूटने के लिए अपनी साधना करते हैं, उसी को उद्देश्य लेकर, संसार की कोई बकवाद की वो इच्छा नहीं करते। तो गीता ज्ञान दाता ने अर्जुन से 8वें श्लोक के प्रथम मंत्र में पूछा, वो किम तत्ब्रह्म किम अध्यात्म और किम कर्म पुरुषोत्तम। क्योंकि अर्जुन तो इसको पुरुषोत्तम मान रहा था, श्री कृष्ण को बिना ज्ञान का हम भी मान रहे थे, अर्जुन का तो दोष क्या है। तो कह रहा है कि हे भगवान वो तत्ब्रह्म क्या है जो अध्यात्म के है, अध्यात्म के बारे में तो उसने बता दिया, तत्वदर्शी संतों से पूछ ले। और वो तत्ब्रह्म कौन सा, उसके लिए वो बता रहा 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। ये 3 पुरुष गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 और 16 और 17 मंत्रों में स्पष्ट है। उनका विश्लेषण कर रहा दास, ये गीता जी का सार है। पहले हम क्या सुना करते, गीता सार, तू कौन है, तू कहाँ से आया था, तू क्या लेकर आया था, क्यों चिंता करता अर्जुन, हाँ ये तो शरीर नाशवान है, आत्मा मरती नहीं, क्या इतना ही ज्ञान है गीता जी में। ये है गीता जी का सार जो दास बता रहा है। 15वें अध्याय के 16 और 17 में जिन 3 पुरुषों की जानकारी दी है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, ये दोनों नाशवान, इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं, 21 ब्रह्मांड हैं सरपुरुष के, ज्योतिर्निरंजन काल के, और 7 संख ब्रह्मांड हैं अक्षर पुरुष के, और परम अक्षर ब्रह्म इन सब के ऊपर ओवरऑल कंट्रोलर, और असंख्य ब्रह्मांड है इस मालिक के, इनके ये भी इसी के अंतर्गत आते हैं। जैसे भारत के प्रधानमंत्री सभी राज्यों पर भी मालिक है, और प्रत्येक भारत का वो मालिक है, ऐसे। तो इस प्रकार गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में कहा कि परम अक्षर ब्रह्म है। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 के तीनों पुरुषों को समझने के लिए अब आसानी होगी। ये सरपुरुष अक्षर पुरुष एक 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, कंप्लीट गॉड नहीं है, एक 7 संग ब्रह्मांड का मालिक है, पुरुष को, प्रभु को, स्वामी को। ये कंप्लीट गॉड नहीं है, संपूर्ण परमात्मा, पूर्ण परमात्मा नहीं है। उसके लिए बताया है उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरते, 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता। और यह लोक तरम अविषयवर्ती अवैश्वर है, वो अविनाशी परमात्मा वास्तव में वो परम अक्षर ब्रह्म है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से अन्य है। सरपुरुष है ये गीता ज्ञानदाता। अब यह आपको विचलित कर सकते हैं ये भोले वाले अज्ञानी, ये नकली गुरु, ये कह सकते हैं कि गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं पुरुषोत्तम हूं, मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं। उसका भावार्थ ये है, गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं इन 21 ब्रह्मांड में, इनसे मैं उत्तम हूं, इनसे तगड़ा हूं, इनसे 21 हूं, श्रेष्ठ हूं। इसलिए मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हो गया लोक और वेद से। लोक वेद से, लोक वेद क्या होता है? दंत कथा, सुना सुना ज्ञान जो सच्चा ना हो, सत्य ना हो। जैसे हम सुना करते थे लोक वेद के आधार से कि ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है, ये सारी सृष्टि के कर्ता हैं, इनका जन्म मृत्यु नहीं होता। ये था लोक वेद।
और सच्चाई बाप के सामने आई, ये नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये सर्वेश्वर नहीं है, ये सारी सृष्टि के रचन कर वाले नहीं है, ये केवल ये कितने भगवान हैं एक ब्रह्मांड में। एक विभागीय मंत्री होता, जैसे एक प्रांत के अंदर मंत्री होते हैं, उनका पूरे होता तो पूरे प्रांत में अधिपत्य होता, लेकिन एक विभाग के मालिक होते हैं वो। रजोगुण विभाग के ब्रह्मा जी स्वामी हैं, मालिक हैं, राम हैं, प्रभु हैं, पुरुष हैं, भगवान है, एक विभाग के भगवान है। और सतोगुण विभाग के विष्णु जी और तमोगुण विभाग के शंकर जी। ये केवल एक ब्रह्मांड में, अगर दूसरे ब्रह्मांडों में अलग ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो पुण्यात्माओं, इस अध्यात्म ज्ञान का हमने कह भी पता नहीं था, हमारे गुरुओं ने भी नहीं पता था, यानी हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं ने। अब जो दास ने गुरु मिले उन्हें तो सारा ही पता था, उन्हीं से दास ने सुना है। लेकिन जो पहले अपने गुरु थे धर्मगुरु, उनको कख भी नहीं पता, कह भी नहीं ज्ञान था। तो यहाँ 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन, मैं लोक वेद के आधार से, दंत कथा के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं। क्यों प्रसिद्ध हूं? क्योंकि जितने मेरे अंतर्गत प्राणी हैं, अब यहां ब्रह्मा विष्णु महेश को सर्वशक्तिमान मान्या करते, ये भी इस काल के अधीन है, ये इनको भी नाच यही नचा रहा है। तो ये कहता जितने अंतर्गत मेरे अंतर्गत जितने प्राणी किस ब्रह्मांड में, उनते तगड़ा हूं मैं, उनते शक्तिशाली हूं, इसलिए मैं पुरुषोत्तम नाम तो प्रसिद्ध हूं। लेकिन उसने स्पष्ट कर दिया उत्तम पुरुषत्व ने 70वें श्लोक में 15वें अध्याय के, कि उस पुरुषोत्तमता कोई और है, और उसकी जानकारी कहता मुझे पता ही नहीं। तत्वदर्शी संत बताएंगे, ये दास बताओ कौन है? कबीर इज गॉड। हु इज कबीर? अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो का सीमाएं कबीर हुआ। वो कबीर जो धानक था, जिसको धानक कहा करते, जुलाहा कहा करते थे, वो है वो परम अक्षर ब्रह्म। अब वो है आपका पिता। आप इस काल की भांग न पी के अपने बाप को भूल गए। ये दास आपको बताने आया है, और यह भांग उतारेगा आपकी। पहले तो ये एंटीबायोटिक कैप्सूल दे के ये ज्ञान सच्चा आपको दिया जाएगा, आपकी भांग उतरेगी। आप कहाँ रह रहे हो? काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से हो, चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो। ये जब काया तेरी नया कोठी कैसे होगी, वो बैंक बैलेंस आपका कैसे हो जाएगा? तो ये आपके हृदय में उतरेगी यह बात, और लास्ट में यह फाइनल हो जाएगी जब इसको कई बार सुनोगे, क्योंकि अंदर मैल घना जमा हो गया। हम जिस संसार में रहते हो आप, वहाँ के लोग केवल उसी स्पीड में लग रहे हैं, उसी कर्म में लगे हुए हैं। तो आप यहाँ तो ज्ञान सुनकर जाते हो, आपको सही लगता है क्योंकि है ही सही। तो वहाँ जाकर अन्यों के जब कर्म देखते हो, क्रियाएं देखते हो, तो फिर वहाँ आपको भूल पड़ जाती है। इसलिए आपको रह रह कर यहाँ बुलाया जाता है, आपके अंतःकरण को साफ किया जाता है। जैसे कपड़ा मैला हो जाता है तो धोबी के पास भेजना पड़ता है, तो उसको फिर वो मार कूट के साबुन सुबन ला के अटक पटक करके और फिर उज्जवल कर देता है। तो इसलिए आपको यहाँ बुलाना आवश्यक है, क्योंकि एक धोबी घाट है इस अंतःकरण को धोने का। और फिर आप जाओगे समाज में, कुछ दिन तो आपका अपना ये ज्ञान असर करेगा, फिर थोड़ी बहुत उनकी बातों पर फिर असर होना शुरू होगा, फिर आ जाओगे टाइम इतना, फिर सत्संग का समय हो गया, तो फिर आपका फिर सफाई हो जाएगी, फिर वह रुचि धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। चाहे आपने अब जैसे बच्चे का ब्याह करते हैं, लड़के का या लड़की का, मेरा सांग काटें, नाचें कूदें और मस्तारें हैं, पता नहीं कितना खर्चा, फलान दे दे, दकड़ा दे दे, ये मायादारी मस्करानी ये बकवास चला दी। और हमारे जैसे मीडियम से लोग, गरीब आदमी, खाम खा कमर तोड़वाओ अपनी बेमतलब देखम देखारीज करके बच्चों का ब्याह कति सिंपल वे से करो। आप अगर सुख चाहते हो, भगवान चाहते हो, अपने बच्चों को सुखी देखना चाहते हो और मोक्ष चाहते हो, तो दास के एक एक वचन पर विश्वास करो। ये गॉड गिवन है, परमात्मा के वचन है, किसी डूम भाट के गीत नहीं, को अपनी तरफ से कोई बनाया हुआ वचन नहीं है। आप देखो, हमारे भगवान आए थे, सारी सृष्टि के रचनहार, सबके पालनहार, एक झोपड़ी में रहा करते थे। क्यों? क्या वो तो एक शब्द में, सेकंड के अंदर
बहुत बड़ी कोठी बना सकते थे एक वचन से, लेकिन उन्होंने हमें दिखाया कि यहाँ इतना भी पर्याप्त है। अगर कोई किसी को इतना भी पर्याप्त है तो संतोष करना, लेकिन इस भक्ति को करते रहना। अब जैसे हम शादी ब्याह करते हैं, इसको कति कम खत्म करो, ब्याह सिंपल वे से करो, मतलब ब्याह तो करो लेकिन ये बकवाद मत करो, नाचना गाना। अब दास ने बहुत से ऐसे इतिहास देख लिए कि सामने कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं, और दुर्घटनाग्रस्त हो गया, वो लड़का मर गया जिसके ऊपर नाचे कूदे थे, जिसका विवाह था। अगले दिन टक्कर मार रहे हैं, रो रहे हैं। तो बताओ क्या हुआ? लड़का होता है, लड़का हो गया, लड़की हो जाए इससे कोई दिक्कत नहीं, लड़का हो जाए फिर नाचो कूदो नमस्ता रहे। एक ब्याह और शुरू कर दिया, बोला पीढ़िया लेकर आवे 10-20 और जाओ गेला, ये कोई बात हुई? अब एक व्यक्ति ने 10-12 वर्ष के बाद पोता प्राप्त हुआ, यानी पुत्र, उसका दादाजी हुआ था। दादाजी ने कहा भाई अपने पोते की खुशी में मैं बड़ा यज्ञ करूंगा। 10-12 गांव को आमंत्रित किया, खूब पैसा जुटाया, खूब दारू दूरू पियाई, शराब पियाई, नाचे कूदे। अगले वर्ष जन्मदिन आने से पहले पोता मर गया। अब टक्कर मारे सारा कुणबा, अब मना ले जन्मदिन, अब नाच कूद ले, बना खुशी। तो इस गंदे लोक में आप भांग पी कर नाच रहे हो, अज्ञानता के अंदर ये बकवाद कर रहे हो। यहाँ तो एक एक सांस गिन के काटना पड़ेगा आपने, जब आपको ये ज्ञान हो जाएगा। ये बकवाद नहीं भावोगे। नानक साहिब जी के पास जैसे आम भक्त पहली बार जाते थे, वो पूछा करते थे कि महाराज जी आप कभी खुशी दिखाई नहीं देते, क्या आप सदा ऐसे ही रहते हो, आप कभी खुशी दिखाई नहीं देते? तो नानक साहिब जी कहते थे भाई हमें पता लग गया हम कहाँ बैठे। हम प्रतिदिन अपनी मौत की तरफ जा रहे हैं। उस अजगर मुंह बाएं खड़ा हो, मौत रूपी अजगर, और हम नाचते गाते उसकी तरफ जा रहे हैं। भांग के नशे में जा सकता आदमी, और जिसका नशा उतर जाएगा और सामने दिखा कोई सर्प, अजगर तो बहुत बड़ा उसे सांप ने देख कर वापस भाग ले, बचाव का यानी बचाव का कोई प्रयत्न करे। और आप खुश हो रहे हो और मौत की तरफ जा रहे हो, रोज एक दिन कम हो रहा है, मौत के निकट जा रहे हो, फिर भी नाच कूद रहे हो। तो तुम्हारी अकल गाम चली गई, तुम्हारे पास नहीं रही। नानक साहब ने कहा कि ना जाने काल की कर डारे, और किस विध ढल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी, उन्होंने केड़ा हासावे। ना जाने कब के बिजली गिर जा, नाचे कूदे। प्रधानमंत्री जा रहा था पोलैंड देश का, पूरे मंत्रिमंडल के साथ किसी का शोक व्यक्त करने, और खुद एक्सीडेंट हो गया। पूरा का पूरा मंत्रिमंडल पे 95 आदमी मर गए। बता आगे क्या बनेगा? आगे हमें पता, परमात्मा के ज्ञान से गधा बनेगा और कुमार कब फंसेगा, कट पर लठ बाजेगा उसके। भूल गया भगवान, हो गया प्रधानमंत्री, जो काम करना था इस मनुष्य जीवन से उसको भूल गया। इसी प्रकार एक मुख्यमंत्री जा रहा था पीछे आंध्र प्रदेश का, अपने खूब पता इस इन बातों का, फिर भी याद दिलाई जाती हैं। सत्संग इसी को कहते हैं जो भूली बात याद दिलावे। उस मुख्यमंत्री की प्रतीक्षा में उसके स्वागत के लिए मालाएं, नोटों की माला, फूलों की माला लिए खड़े थे, और पता नहीं क्या साल आ रहे थे, ये सुख देगा, ये साइन कराऊंगा, मैंने फलाना बेनिफिट हो जाएगा। वो हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट हो गया 3 दिन में था, उसकी लाश पाई थी, और गादड़ घसीट रहे थे उसको, गिद्दड़। तो परमात्मा ऐसे ही एक अरुणाचल का मंत्री था, मुख्यमंत्री, ऐसे 7 दिन में उसकी लाश पाई थी। अभी पीछे की बात है, हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, और कितने अंधे हो गए हम। एक गवर्नर था पंजाब और हिमाचल प्रदेश के, उसके पास 2 चार्ज थे, 2 स्टेट के। और समाचार पत्रों में आपका याद नहीं, दास ने खूब याद है ये बातें। समाचार पत्रों में पता चला एक बार वो रिटायर होने से पूर्व कुछ दिन पहले उसने सोचा हिली स्टेशन पे, यानी पहाड़ी क्षेत्र में बढ़िया कोठी बनाऊंगा, वहीं ठाठ से रहा करूंगा। उसने 3 करोड़ रुपए अपने हेलीकॉप्टर में लेकर एक प्लाट का सौदा करने जावा था।
अपने परिवार को साथ बैठा के। और 3 करोड़ रुपये पहले ये 100 के नोट होया करते, इनमें वजन घना हो जाया करता। और उस रास्ते में वो एक्सीडेंट हो गया, उसका हेलीकॉप्टर, आप भी मर गया, उसका परिवार भी मर गया। और वो नोटा नोट बकरी खावे, भेड़ बकरी खाने लग रही है, नोट पड़े पड़े उड़ते अंडे। और फिर कहते हैं उसके तय खाने में सरकारी आवास के अंदर 40 करोड़ रुपये पाए, 40 करोड़, उस 40 करोड़ रुपये, और उस समय आज के तो 4 अरब समझ लो तुम। तो पुण्यात्मा अब के लेकर जाएगा वो सारी, ये इसको कहते बेगार। कितना अच्छी किस्मत का आदमी था, गवर्नर तक की पद प्राप्त कर लिया। जो कह रहे कि गवर्नर लाग रहा है तू, वो गवर्नर भी लाग रहा था, और के हालत तो मरिया। और आगे क्या होगा? फिर पीछे तू पशुआ की जय दीजय बैल बड़ा, 4 पहर जंगल में डोले तेरा तो ना पेट भरे। फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे की तो कुरुडी चोरने जाई। टूटी कमर पजावे चड्डे तेरा कागा मांस गिलावे। अब ये दुख अब भूल गया पा। हमने सोचा ना किसने देखा, जिन्हें देखा वो बतावे, और भगवान आके बतावे, फिर हम उनसे भी और टेक कराएंगे, भगवान से भी ऊपर चले जाएंगे हम अपनी। वो तो फिर हमारी बकवाद होगी, हमारी मूर्खता, और कोई सात बोल देरी होगी, हमारी कोई करड़ाई है वह, जो हम भगवान के इन वचनों को अनदेखा करेंगे। ऐसे ही यहाँ एक बार हरियाणा स्टेट के 2 कैबिनेट मिनिस्टर शपथ ली थी, 2-4 दिन पहले हेलीकॉप्टर में बैठ कर चल पड़े। वो हेलीकॉप्टर ही क्रैश हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया, दोनों मारे गए। तो ऐसा नहीं है कि हम भी, क्या हम ना मरेंगे? कई भगत कह देते हैं जी, हम ऐसी बातें बताते हैं तो संसार के लोग कहते हैं तुम नहीं मरोगे, हम भी मरेंगे। हम कैसे मरेंगे? आए हैं सो जाएंगे ये राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जात जंजीरे। जाएंगे हम भी, लेकिन हम कैसे जाएंगे? बिना भक्ति करने वाला, चाहे कोई राष्ट्रपति हो किसी देश का, उसको ऐसे पकड़ कर ले जाएंगे यम के दूत जैसे अपराधी को ले जाते हैं। और जो भक्त है, चाहे रिक्शा चलाने वाला, चाहे मजदूर है, चाहे सेठ है, चाहे राजा है, चाहे प्रधानमंत्री है, जो सद्भक्ति करता है, कहते हैं उसको सिंहासन में बैठाकर और विमान में बैठाकर आदर के साथ भगवान लेकर जाएगा। तो इस आने और जाने में, इस मरने में अंतर है। तो हमारे मरने में और संसार के मरने में बहुत घना अंतर होगा। तो हमने अपने जो बेमतलब की रिवाजें बना ली, ये हमने बनाई थी, हम ही अब कम करेंगे। अपना विवाह बच्चों का सिंपल वे से करो, भगवान ने कर रखा होता है। हम तो बकवाद करें, बाद में ड्रामा करते हैं। अब विचार करो, जिस समय ब्रह्मा विष्णु महेश का विवाह हुआ था, आपने तो पता ही नहीं, इन बातों का ज्ञान दास बता रहा है, इसमें विश्वास करना। श्री देवी भागवत के 3 स्कंद में 28-29 अध्याय में स्पष्ट किया है कि दुर्गा जी कहती है, दुर्गा इनकी माता है, ब्रह्मा विष्णु महेश की, और इसने कहा इन 3 लड़कियां अपने वचन से उत्पन्न की और वो समुद्र में छुपा दी। फिर इन्होंने सागर मंथन किया तो वो तीनों निकली। क्योंकि आप जी को कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, इसलिए ये पहले वाले 2 सागर मंथन हुए थे, इनका आपको पता नहीं। एक बार वेद निकले थे 4 और दूसरी बार ये 3 लड़कियां निकली थी। उसके बाद ये 14-15 रतन वतन, ये तो बाद की बातें हैं, बहुत लेटेस्ट। तो उसमें 3 लड़कियां निकली, तीनों माँ के पास लाई गई। माता ने कहा बेटा इसका नाम सावित्री रख दिया, ब्रह्मा या तेरी पत्नी है, जाओ बेटा अपना संसार सफर तय करो, अपना घर बसाओ। दूसरी लड़की का नाम लक्ष्मी रख दिया और विष्णु जी को कह दिया जा बेटा इसका नाम लक्ष्मी है या तेरी पत्नी है, अपना घर बसाओ।
तीसरे को शंकर जी को कह दे ये इसका उमा नाम है और इसके साथ अपना तेरा ब्याह कर दिया, बेटा जा और घर बसाओ। हो गया ब्याह। ना वहाँ बाती थे, ना कोई बराती थे, ना हलवाई था जलेबी तारनिया लाडू बनानिया, कोई बकवाद करनिया नहीं था। तो ये हमने कोरी बकवाद शुरू कर दी और ये अपने सिर पर भार धर दिया। सारी उम्र ये काम पूरे ना होते हैं, भक्ति करेंगे कब? तो इनसे हल्का होकर ही आप भजन कर पाओगे। यदि आपने समाज देखकर चलोगे तो आप भक्ति नहीं कर सकते। ठीक है, मोक्ष नहीं पाओगे, जैसा करोगे वैसा फल आपको मिल जाएगा, मुक्ति रह जाएगी। तो दास आपको एक विधि बता रहा है जिससे आप यहाँ भी सुखी हो जाओगे, आगे भी सफर अच्छा करोगे। और कम से कम अपना जितना आवश्यक हो उतना मकान बनाओ। भगवान कबीर परमेश्वर को देखकर अपना जीवन सुचारू करो, रीसेट करो। एक झोपड़ी में रहा करता था पूरा परिवार, ऊपर तो छान थी, बराबर के ईंटों की, कच्ची ईंटों की बनाकर लीप दिया करते थे। हमने देखे हमारे दादी परदादी कच्ची झोपड़ियां में रहा करते थे, कच्चे मकान बनाया करते थे। तो वो भी तो सुखते जिया करते थे। मकान का काम था केवल प्राकृतिक आपदाओं से, आंधी ओले बरसात गर्मी सर्दी से बचने का है। वो चाहे घना बड्डा बना ले, चाहे उसका संगमरमर ला ले, उसने उतना ही काम करना जो झोपड़ी कराया करे। आप सतकर मानना ये महल यहीं रह जाएंगे। इन कौरव पांडव लड़का मर गए इस लाल किले पे, इसमें अब यहीं बैठा है, यू काग बोल रहे हैं इसमें, और वो पता नहीं कहाँ कुतरू बने फिर रहे होंगे गधे। तो पुण्यात्माओं पाछा धोखा खा लिया, उससे ही सावधान होना पड़ेगा हमने पिछले दुखों को देखकर। और इसकी सत्संग का लाभ भी यही है, जो आदमी सच्चाई को ग्रहण करे और जो हमारा हानिकारक वस्तु उसने तुरंत त्याग दे। बीड़ी शराब मांस तम्बाकू ये नर आहार नहीं है। ये तो राक्षस लोग कहा करते थे जो ऐसा खाद्य पदार्थ खाते थे, अब ये आम होता जा रहा है। तो ज्ञान के बिना, तत्व ज्ञान के अभाव से हम गलतियां पर गलती कर रहे हैं। तो जो प्रसंग चल रहा है कि उस परमेश्वर वो परम अक्षर ब्रह्म है जो सबका जनक है, सबका पालक है। और जैसे नानक साहब जी से फिर पूछा गया था कि हे महात्मा जी, क्या आप सदा ऐसे ही दुखी रहते हो? तो उन्होंने कहा था कि नहीं, वो खुश भी होता हूं। कब होता हूं? जब मेरे अनुयायी, मेरे शिष्य सत्संग में आ जाते हैं और सारे के सारे आ जाते हैं। एक आधा चलो नहीं आता, उससे पूछ लेते हैं भी क्या बात, वो नहीं आया, क्या कारण है? वो ठीक ठाक है, आकांक्षी वैसे ठीक है, वो किसी कारणवश नहीं आया। पहले थोड़े शिष्य होया करते थे, 100-200 मुश्किल से इकट्ठे होते थे। उस समय परमात्मा का नानक साहब जी को भगवान मिले थे, सचखंड लेकर गए थे, वापस छोड़ा था। कबीर परमेश्वर मिले थे और उसके बाद नानक साहब जी ने यही ज्ञान प्रारंभ किया था। और वो हिंदू धर्म जन्मे थे, रामकृष्ण के पूजा स्वयं भी करते थे, उनका पूरा परिवार भी रामकृष्ण की ही पूजा करता था। तो उस समय इस मार्ग को इससे हटकर अलग से चलाना हंसी खेल नहीं था। उस समय नानक साहब के कोई ज्यादा शिष्य नहीं हुए थे, लेकिन कुछ पुण्यात्मा अवश्य उनको स्वीकार किया था, कुछ पुण्यात्माओं ने माना था। तो क्या कहते थे कि भाई साध मिले साडा शादी होंदी और विछड़ जा दिलगीरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी। जब ये मेरे साध संगत, मेरे भक्त जब आते हैं यहाँ सत्संग में तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और जब ये बिछुड़ जाते हैं, आप अपने घर को जाते हैं, तब मुझे वही दुख छा जाता है। कारण क्या है कि संसार के अंदर ये ज्ञान नहीं है और इस भगवान की जानकारी किसी को नहीं है। इन बच्चों को मुश्किल से यह बात समझ में आई है, ये रहते हैं उस समाज के अंदर जो इसके विपरीत सब क्रियाएं भी कर रहा है, विपरीत ज्ञान भी रखता है। तो मुझे ये डर बना रहता है कि कहीं मेरे इस बाग में कोई कीड़ा ना लग जाए, कोई पौधा सूख ना जाए, कोई बच्चा भ्रमित होकर यहाँ से दूर ना चला जा। और जब ये यूं के यूं वापस आते हैं तो मेरी खुशी होती है कि परमात्मा की दया है इनके ऊपर, अभी कोई काल के दूत ने इनको खराब नहीं किया है। तो साध मिले साडा शादी होंदी, विछड़ जा दिलगीरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना ये मुश्किल हाल फकीरी वे। ये भक्ति करना इतना कठिन कर दिया इन लोगों ने, गलत ज्ञान प्रचार कर दिया और हम सच्चाई बता रहे हैं। तो इसके ऊपर भक्तों को लगाना, इस फकीरी माने भक्ति, इस भक्ति पर लगाना बड़ा कठिन हो गया हमारे लिए। तो यहाँ पुण्यात्मा हमें खुशी हो रही है, ये बच्चे भगवान को पहचान रहे हैं और उमड़ कर
प्रत्येक सत्संग में उभर कर आ रहे हैं, तो दास की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता रहता कि परमात्मा दास का मिशन सफल हो रहा है, आपके बच्चे आपको पहचान रहे हैं। और पुण्यात्माओं, परमात्मा के विचार दास आपको बताता है, इन विचारों को जन जन तक पहुंचाओ, इस मिशन को सफल करो। दास आपको एक सुखद जमाना देगा, आने वाला समय पूरा विश्व सुख से जिया करेगा। और फिर ऐसी परंपरा पड़ेगी, आप देख लेना, जो कोठी बंगले बना के और माया जोड़न में सारा जीवन व्यतीत कर रहे होंगे ना, हमारे छोटे छोटे बच्चे भी नो क्या करेंगे, पागल बोला आदमी कहाँ डले ढो रहा है, सिर पर धर के ले जाएगा इसने। अपने आत्माओं जैसे पहले कहा करते थे बुढ़े बुजुर्ग के, इतना क्यों जोड़ कर धर रहा है इसने कि छाती पर धर के ले जाएगा, तो कुछ भी ना लाता, इसमें से खर्च नहीं करता। उसने छाती पर धर के ले जाना ही नहीं था, लेकिन अब आप ले जाओगे छाती पर धर के, सीने पर रख कर, क्योंकि जो दान आप कर रहे हो ये आपकी छाती पर धरेगा, आपके साथ जाएगा। और जो भक्ति कर रहे हो, जो सेवा कर रहे हो, जो परमार्थ कर रहे हो, ये आपकी छाती पर रखा गया। और यहाँ के जीने के लिए तो आपको परमात्मा इस भक्ति से वैसे ही दे देगा। ये तो कैसे देगा, जैसे क्या करना, जो वस्तु आप मांगने आते हो, इसको तो भगवान आपको रूंगे में देगा। रूंगा क्या मांगने आते हो, हे भगवान जिसका संतान नहीं था बेटा दे दे, एक संतान दे दे। जो निर्धन है वो नौका भगवान गढ़ाए धन दे दे, मैं भी दुनिया की तरह जी के देख लूं। रोगी है उन्हें सोचे भगवान मेरा कष्ट निवारण हो जाए। और भी अंधा है वो नेत्र ही मांगने आता है। परमात्मा कहते हैं कि ये तो जो वस्तु आप मांग रहे हो, ये तो हमारा इशू ही नहीं है कि केवल यही दें आपको, ये तो हमारा बिजनेस भी नहीं है। ये तो वैसे हम वैसे देने पड़ते हैं आपको। जैसे आपने देखा होगा कई व्यापारी लोग वस्तु कुछ बेच रहे होते हैं, कुछ व्यक्ति अन्य आइटम मांगते हैं, तो वो कह देता है कि ये हमारा बिजनेस नहीं है। वैसे कोई मांग लेता, ग्राहक इसलिए रखा है, ले ये भी ले जा, बाकी हमारा बिजनेस कुछ और है। इसी प्रकार ये हमारा जो यहाँ का जो उद्देश्य है, आपको जन्म और मृत्यु से, जरा मरण से छुटवा कर और उस सतलोक में भेजना है, जहाँ जाकर आप कभी दुखी नहीं होगे, सदा का सुख होगा। और यहाँ छोटा मोटा सुख आपने मांग लिया, एक चीज दे दी किसी संत ने, मान ले जो नकली से हैं, वो तो नहीं देते आपके संस्कार का सूता बैठ जाएगा, तो वो तो एक तो मिल गया, रख गए सारे दुख नो के नो। और यहाँ पर आपको सभी सुख मिलेंगे और आपके कष्ट भी निवारण होंगे, आप स्वस्थ भी होगे। और आपको जितना धन आपको चाहिएगा ना जीने के लिए, वो धन आपको अवश्य मिलेगा। भगवान आपको भूखा नहीं सोने देगा यदि आप विश्वास के साथ रहोगे। आपका कोई काम नहीं अड़ेगा, ये गारंटी देता दास, ये सच्ची नीयत लगे रहता। जिस उद्देश्य को लेकर हम चल रहे हैं उस पर हमने दृढ़ रहना है। परमात्मा हमें क्या बताने आए थे, तो इसी प्रकार हमने अपने हर एक चीज को सुचारू रखना है, परमात्मा को के ज्ञान को आधार बना कर जीना है, और उसी के आधार से हम चलेंगे तो हम यहाँ सफलता प्राप्त करेंगे। प्रसंग चल रहा है कि ये तो आपको रूंगे में देगा भगवान। रूंगा क्या था, जैसे पहले समय में हमारे गांव में ये कोई भी जैसे बाहर से कोई सब्जी बेचने आ गया, कोई प्याज बेचने वाला आ गया, गांव में दुकान नहीं हुआ करती थी, तो हमारी दादी जी उनसे कभी टिंडे लेती सब्जी के लिए, और आम लेती, फल लेती, तो दाने गेहूं हुआ करते थे, बाजरा होता था, तो वो क्या करते थे, एक पलड़े में, तखड़ी के पलड़े में बाजरा या ज्वार गेहूं डाल दिए, और कहता था कि 2 बार दूंगा, यानी एक वजन जो गेहूं का एक पलड़े में डाल दिया, उसके बराबर में 2 बार आम दूंगा। अच्छा भाई दे दे। वो जब अपना सौदा तो पूरा हो गया, सारे आम दे दिए, फिर क्या करती हमारी दादी, रूंगा और दे भाई। उठा के एक छोटी सी आम भी टूटी सी वह पकड़ा देता, अकना
बड़ा आम दे, वो एक और दे देता। उसने रूंगा कहा करते थे, यानी सौदे ते न्यारी वस्तु को रूंगा कहते। तो हमारा जो सौदा है आपको अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। बंदी छोड़ है हमरा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठाम। हमारा मूल सौदा तो ये है, आपका मोक्ष कराएंगे, सतलोक ले जाएंगे, और वो सतलोक कैसा है वो बताएंगे। और जो बाकी आप यहाँ के संसारिक सुख मांगते हो तो वैसे ठाकर पकड़ाएंगे कि ले जा, ये सौदे में नहीं है, ये तुम्हें देने पड़ेंगे आपको, नहीं तो आपका पूंजी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि वो सतलोक कैसा है। शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। जहां पर शंखों लहर मेहर की उपजे, वहां कोई कहर नहीं, कोई अकाल नहीं, कोई फ्लड नहीं, कोई सूखा नहीं पड़ता, कहीं रोग नहीं, कोई कष्ट नहीं। वहां शंखों लहर मेहर की उपजे। दास के साथ बहुत बार ऐसा बनता है, अकेला होगा कभी, मालिक के चिंतन हो रहा होगा, एकदम ऐसा हिलोर उठेगी अंदर से, जैसे सब अपना सा दिखेगा, पूरा विश्व, चाहे किसी ने हमने कितना सता रखा हमारे को, उसके प्रति भी वो दोष नहीं आता, वो भी बुरा सा नहीं लगता। वह मेहर की लहर थी और वो कुछ क्षण के लिए रहती है। उसके बाद हम कोशिश भी करके देखते हैं कि उस व्यक्ति के प्रति हम क्यों इतना, जिसने हमें सता रखा है उसके प्रति क्यों दुखी हैं, लेकिन वो बात नहीं बनती जो उस समय बनी हुई थी। तो परमात्मा कहते हैं वहाँ ऐसी लहर हिलोर आपको सदा उठेगी, वहाँ कोई दुख नहीं, किसी चीज़ का अभाव नहीं। या तो खींचातानी हमने आप बना ली, हम अपने आप चोर बन गए, लुटेरे बन गए, रिश्वतखोर बन गए, अपने कर्म बिगाड़ दिए। क्यों? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि इसने कोठी बनाई मैं भी बनाऊं, इसकी बड़ी कार है मैं इससे बड़ी लूं तो इज्जत हो। तो परमात्मा कहते हैं नहीं, ये इज्जत का तरीका नहीं। और वहां सतलोक के अंदर कोई कहर नहीं, तो यहाँ ये इज्जत का तरीका नहीं है, तो आपका कर्म बिगड़ेगा ज्यादा। और वहां सारी चीज सबको एक जैसी उपलब्ध है, एक जैसे आपके मकान, एक जैसे हर तरफ बहुत सुंदर। वहां का आपका जो रेजिडेंस है, यहाँ के राष्ट्रपति नहीं रख सकते, आसपास भी नहीं, वो आपका वहां इतना सुख और सारे चीज हरे भरे सदाबहार, वहां बाग बगीचे सदा फल फ्रूट भरे रहते, आपके कोठे भरे रहते हैं गेहूं से, जो बादल वहां का कणक है उससे, और किसी प्रकार खाओ पियो और भगवान की भक्ति करो। वहां आपका भोजन भी तेज पुंज का, आपका शरीर भी तेज पुंज का। कई वक्त असमंजस में पड़ जाते हैं, खाना खाते हैं, वहाँ इतनी सफाई है तो विसर्जन भी करते होंगे, पेशाब टट्टी भी जाते होंगे, नहीं, वो शरीर के अंदर ही कंज्यूम हो जाता है। वो ऐसा शरीर है, क्योंकि आपको ये ज्ञान नहीं है जरा सा भी। सारी चीज वहाँ की यहाँ से कति भिन्न है, लेकिन मनुष्य ऐसे ही है, स्त्री ऐसी है, बच्चे भी होते हैं, लेकिन वो फिर युवा सत्यर में आकर के सब एक जैसे हो जाते हैं। इस प्रकार वहाँ वृद्ध अवस्था नहीं है, केवल सदा युवा रहते हैं, कभी कोई मृत्यु नहीं होती। और वहाँ जो आपस में प्यार है एक दूसरे के साथ, वो यहाँ तो वर्णन भी नहीं कर सकते, उसको डिफाइन भी नहीं कर सकते। तो वो झगड़ा और लूटा खसोटी वहाँ होती है जहाँ विषमता आ जाती है, जहाँ समानता नहीं है। अब जैसे यहाँ एक मिनी रिहर्सल का आप कर रहे हैं सतलोक आश्रम बरवाला जलाइसार में, आपको सबको एक भंडारे में रोटी मिलेंगी, एक जैसा आहार, एक जैसी थाली में आप देखोगे सबको एक जैसा व्यवहार बर्ताव हो रहा है, एक जैसा बैठने को, एक जैसा ओढ़ने को मिला है, एक जैसा स्थान है। तो यहाँ आकर आपको आप में राग द्वेष होए को नहीं, राग द्वेष वहाँ होता है, इसको दूध दे दिया मेरा तो चाय भी ना पूछी, तो वहाँ होता है राग द्वेष, ऐसा नहीं होगा। तो ये एक मिनी रिहर्सल है, यहाँ तो प्यार से आप पर रहोगे। आपको मान ले लाइन में लग रहे हो और रजाई ले रहे हो, तो आपको जल्दी नहीं हो सकती, अक मिलेगी 2 मिनट पीछे मिल जाए, क्या बात हुई। तो वहां होती है थोड़ी सी उथल पुथल, जहां किसी चीज का अभाव हो जाए। तो परमात्मा के उस लोक में किसी चीज का अभाव नहीं है, सबको हर चीज उपलब्ध है, सब सुखी हैं, वहां जन्म मृत्यु नहीं होती है, सब युवा हैं, वृद्ध अवस्था का दोष, वहां कष्ट नहीं है। इब्नु सोचो आपने यहाँ तो मरना पड़ेगा, आपने तो सबको मालूम है,
कि मृत्यु होगी और हमारे पूर्वज चले गए, आप भी जाओगे, सबको मालूम। और आप फिर जिस स्थान को और जिस संतान को आप अपनी मान रहे हो आपकी है नहीं, ये तो परमात्मा का स्थान, या पृथ्वी भगवान की है। और इस पर अरबों खरबों लोग इन किलों पर रजिस्ट्री करा करा मर गए, लड़ लड़, या मेरी। और वो कहाँ है? का मनमान की तो बिच्छू बन कर घूम रहा होगा कि तो जंगल में, अब कोट वहीं रहेगी, कोठी भी वो किले एकड़ जमीन भी वहीं पड़ी रही। तो ये पूरी मालिक की माया है, उसी की संपत्ति है। और ये संतान, ये बच्चे आपके संस्कारवश जुड़े हैं, ये भगवान के बच्चे आपके नहीं हैं। और ये आप अपने मान भी रहे हो तो मृत्यु के बाद आप इनके नहीं रह सकते। तो इसलिए इस बात को आधार बांधकर आपको रहना इन्हीं के अंदर है, क्योंकि आपका जो रोल है, भूमिका है, उसको पूरा करो, अपना पूरा करो, मालिक साथ रहेगा, आसानी से आपका आप लेखा जोखा सुलझ जाएगा। और फिर ये इरादा रखो कि फिर हम वहां जाएंगे सतलोक में, वहां की इच्छा बनाओ, इन पोते पोतिया में, इन कोठिया में यहां आशा मत रखो। इस ज्ञान से रह भी नहीं गई, मूर्ख होगा तो बेच सकते, और रहेगी तो आप फिर वापस आ जाओगे यहाँ पर। जहाँ आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई, ये विधान है। तो हम आशा सतलोक की बनाई, वापस इसी घर की नहीं बनावे। और यहाँ आगे मन माने भैंस बन के आ बैठे, अपने घर में भैंस बन गए, बता दूध ना देंगे तो घर वाले लठ मारेंगे, इंजेक्शन ठोकेंगे, तो के फायदा वापस यहाँ की आशा रखने का। कुत्ता बन के आगे तो टूक नहीं दे, वरना द्वार पर बैठे रहना, कोई जूठा टोक कभी सूद दया होगी तब डाल देंगे, ना बैठा रहोगे। तो इस ज्ञान से आप, ये सच्चा ज्ञान है, ये भगवान का दिया हुआ है, किसी डूम बाट के गीत नहीं है, कोई स्वार्थी व्यक्ति का बनाया ये विधान नहीं है। तो इसको आपने आधार बनाकर जीना भी है और ये भक्ति भी करनी, तभी आप यहाँ से छूटोगे और सतलोक में जा बैठोगे। वो सतलोक ऐसा है जहां आपको हम ले जाना चाहते हैं, जहां के हम यहाँ से आपका वीजा और पासपोर्ट दोनों बना रहे हैं। ये बनवाओ, इसको सुरक्षित रखो। और नकली जो संत हैं वो नकली वीजा बनाते हैं, काल तक का वीजा इसी के लोक में रहने का, और यही जन्म मृत्यु के चक्कर में आपको डाले रखेंगे। उनसे छुटकारा आप भी पाओ, और जहाँ तक पार बसाओ प्यार से। ये मार्ग झगड़े का नहीं है, ना किसी के साथ जबरदस्ती करनी है। काल ने परमेश्वर कबीर जी से प्रार्थना की थी, परमात्मा कलयुग में जब आप कह रहे हो चौथे युग में जीव ले जाओगे, तो किसी के साथ जबरदस्ती ना करियो। आप तो सब समर्थ हो, लेकिन किसी को जबरदस्ती अपने पास, अपने उसमें ना लगाना मार्ग में। आप ज्ञान से उसको अपना बनाना, आपके ज्ञान को समझे आपका, आपके ज्ञान को ना समझे वो मेरा। परमात्मा ने भी यही कहा था कि बिल्कुल ऐसा ही है। जब ज्ञान ही नहीं समझेगा मेरा कैसे हो सकता, वो तो तेरा ही रहेगा। अंडरस्टूड था दाता को, तथास्तु किया था। तो इसी प्रकार आप किसी से घर का सदस्य है, चाहे किसी और गुरु का शिष्य है, उसके साथ धक्का नहीं करना, ना जबरदस्ती करना, ना खुरकाना धमकाना, प्यार से रह करीब ज्ञान सुनाओ प्यार से। एक बार ना सुना, थोड़ी देर कुछ दिन के बाद फिर सहज सहज धीरे धीरे शुरू करे, तो धीरे धीरे ये ज्ञान ऐसा है अंदर समावेगा। जरा सी भी चर्चा होगी तो उसके अंदर की जो खलबली मच जाएगी उसके, और कुछ दिनों के बाद वो फिर अपने आप मालिक के मार्ग पर आ जाएगा। तो ये तरीका है। अब जो प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा स्वयं आते हैं और ये यथार्थ ज्ञान सुनाते हैं। इस ज्ञान को सुनाकर हमें इस दलदल से निकालना चाहते हैं। आज तक हमें ये ज्ञान किसी ने बताया नहीं, हमें कोई ऐसा भगवान बताया नहीं। अब पहली बार कोई सुनता है तो एकदम उथल पुथल हो जाती है उसके साथ, ये कैसा व्यक्ति है, ये कैसी बात कह रहा है, हमने कभी सुना ना देखा, ये सब झूठ पावेगी। और जब वो प्रमाण मिलाता है तो ठग ऐसा रह जाता है कि सचमुच हमारे ग्रंथ, हमारे प्रमाण, और हमें ज्ञान नहीं था। तो फिर उसके रोने के अतिरिक्त उस भगत के पास शेष कुछ नहीं बचता। फिर वहाँ आएगा, 2 दिन पीछे आएगा, पूरा विश्व यहाँ आए, यानी नाम लेगा इस दास से। अगर किसी ने सुखी होना है, मोक्ष कराना है, ये परमात्मा का आदेश भी है अपने बच्चों तक। वो अब इस ज्ञान को ये पहुंचा कर ही छोड़ेगा, चाहे कितना ही कोई कट्टर बना बैठा हो।
चाहे जो कितना भी दृढ़ होकर बैठ गया वो अपने गुरु के ज्ञान पर, मेरे गुरु का ज्ञान सही है, गुरु जी बिल्कुल सत्य बताते, मैं नहीं मानूंगा, लेकिन इस सत्य में इतना दम है यमुना का मानेगी। धर्मदास जी ने परमात्मा से जब मिले थे, जब उनकी वार्ता शुरू हुई थी मथुरा में, तो धर्मदास जी ने ये शब्द कहा था कि मैं अपने ज्ञान पर पूरा विश्वास करता हूं, अपने भगवान पर, अपने गुरु जी पर, मैं किसी की बातों मानने वाला नहीं हूं। परमात्मा बोले जी ठीक है, मैं तो एक अज्ञानी हूं, मैं तो आपसे जानना चाहता हूं, मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। ये ब्रह्मा विष्णु महेश की माता पिता कौन है, मुझे यही बता दो। फिर वो कहने लगे कोई माता पिता नहीं है। तो परमात्मा ने वो प्रमाण बताए। उन देखा कि वो साथ ले रहा था पुस्तक, ठगा सा रह गया, लेकिन फिर भी ना मानने, क्योंकि ये अहंकार बहुत बुरा, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो गया, तेरी पुस्तक में लिखा है और कैसे हो गया, तेरे ग्रंथ में लिखा है, फिर कैसे हो गया। अपने गुरु ने कोस उसने जिसने तेरा भट्ठा बैठा दिया। ज्ञान तो सही है, वेद सही, गीता सही, प्राण सही, कुरान सही, बाइबल सही, गुरु ग्रंथ सही, लेकिन तुम्हारे इसके पढ़ने वाले, इसको व्याख्या करने वाले ठीक नहीं है। बेत कतेब झूठे ना भाई, झूठे हैं जो समझे नहीं। ये वेद कतेब यानी शास्त्र झूठे नहीं, झूठे तो ये लोग हैं जो समझे नहीं, इन्हें कख भी नहीं पता, अपने सदग्रंथों का ज्ञान नहीं, इसमें क्या वर्णन किया हुआ है। अपना जीवन नाश किया और ना जाने कितने परमात्मा के बच्चों को मिसगाइड करके वो भार सिर पर और रख लिए नकली गुरुओं ने। अब इनके लिए समाधान है, यहां चुप करके आवे, अपना भी कल्याण करावे और भगवान के बच्चों को छोड़ दो, तुम बड़े भारी दोषी हो रहे हो। बहुत से पुण्यात्मा ऐसे हैं जो संत बने हुए थे, इसके 2000, 4000, 10,000 शिष्य थे, उनको बोल दिया उन पुण्यात्माओं ने ज्ञान समझ के, मैं तो जा रहा हूं भाई और आप भी आ जाना, बेटा मोक्ष वहीं होगा, सतलोक आश्रम बरवाला जलाई सार में। वो आप भी आए हैं, अपने शिष्यों से भी बोल दिया, आएंगे तो ना आएंगे कोई बात नहीं। वो संत भार मुक्त हो गया जिसने ये कह दिया भाई मेरे पास ज्ञान नहीं था। अरे सच्चाई है, इसमें जीत हार का रोड़ा नहीं है, या तो मोक्ष उद्देश्य रखो। दास मैं अपना ये सीना ठोकूं कि मैंने यो ज्ञान बता दिया, नहीं, यो ज्ञान तो भगवान बताया गया था, परमात्मा बताकर गए थे। दास को तो बुद्धि दी है, मैंने तो उनका बताया हुआ आपका रूबरू किया, इसमें मेरा कोई बड़ा योगदान नहीं है और ना इसमें कोई मानता की बात है। ये कोई मेरा अपना आविष्कार नहीं है, ये भगवान का ज्ञान भगवान ने दबा रखा था खजाना। दास को बता दिया कि उधर बेटा और बांट दे तेरे भाई बहनों को। दास का तो इतना ही काम है बस, इसमें मान बढ़ाई की भी कोई बात नहीं, अभिमान की बात नहीं, क्योंकि दास को अपने औकात का पता है। हमें पता है हम कितने विद्वान थे, इसे विद्वान होते तो हम पहले रामकृष्ण न पहले पूजा थे तो पहले ना छोड़ देते। तो परमात्मा ने बुद्धि दी है। तो इसी प्रकार जो संत आज भ्रमित हैं वो सोचें, इस बात पर विचार करें, उनको भी भगवान चाहिए और भगवान ही सरेआम खड़ा, कति आगे खड़ा, और भी ना पहचानोगे धिक्कार है तुम्हारे ज्ञान और तुम्हारी विवेक को। सब सदग्रंथों से प्रमाणित कर दिया, सारे प्रमाण बता दिए इस महापुरुष ने भक्ति की जिसको आप मोक्ष युक्त मानते हो, और वो ये मंत्र जाप करते थे और वो ये भगवान बताया करते थे। तो ये है वो भगवान जो कति सामने खड़ा कर दिया। और अब भी कोई नहीं पहचानेगा तो वो बालक है या फिर जानबूझ कर बकवाद कर रहा है जिसको भक्ति और भगवान की आवश्यकता नहीं है। तो वो परमात्मा जो परम अक्षर ब्रह्म है, वो परमात्मा जो आपका पिता है, आपके लिए भटक रहा है, आप उसको पहचान नहीं पा रहे, वो क्या कहता है, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, कह कबीर ढूंढता फिरूं मैं हीरे मोती लाल। जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। परमात्मा कहते हैं जो एक बार कभी मेरी शरण में आ गया, किसी भी जन्म में मनुष्य के जीवन में, फिर मैं उसको उसके पीछे ऐसे भटकता रहता हूं जब तक पृथ्वी और आकाश रहेगा,
मैं अपना पूरी कोशिश करूंगा उसको सद्मार्ग पर लाने की और उसका मोक्ष कराने की। एक पुण्यात्मा जो सतयुग से लेकर आज तक परमात्मा के, सतयुग से जैसे असंख्य युगों से परमात्मा हमारे पीछे घूम रहे हैं, और ये है वो दिन, ये है वो समय जिसमें मोक्ष होना है। चारों युगों का ये प्राइम टाइम है। ये कलयुग की बिचली पीढ़ी, ये समझ लो 20वीं सदी के उत्तरार्ध से शुरू हुई है। 1950 के बाद 1951 में दास का जन्म हुआ, 8 सितंबर 1951। और इस युग में ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है। प्रथम जो चरण था, भगवान आए थे स्वयं कबीर परमेश्वर, 120 वर्ष ये ज्ञान देकर सहस्री आए थे, सहस्री चले गए थे। और उस समय अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कहकर गए थे कि धर्मदास, जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा, परमात्मा ने कहा था कि कलयुग में मैं फिर आऊंगा आगे चल के, और सब जीवों को एक ज्ञान कराऊंगा और सभी मेरी भक्ति किया करेंगे, पूरा विश्व नाम लेगा और पूरे ज्ञान, पूरे विश्व को मैं सतनाम से परिचित कराऊंगा। उस समय सबका मोक्ष होगा। क्योंकि धर्मदास जी चिंतित हो गए थे कि परमात्मा आपने मेरे को 42 पीढ़ी का आशीर्वाद तो दे दिया, 42 पीढ़ी तक मेरा वंश चलेगा, लेकिन आप कहते हो सतनाम देना नहीं, सार नाम बताना नहीं। हे भगवान, फिर इनका मुक्ति कैसे होगी आपके बच्चों की? तो परमात्मा ने कहा था कि कलयुग के आगे चल के कलयुग में मैं आऊंगा और पूरा विश्व नाम लेगा, सबका मोक्ष कराऊंगा। और भाई बर्मा पंथ जो गरीबदास का पंथ होगा उसमें ही मैं आऊंगा आगे चल के। कबीर सागर में कबीर वाणी चैप्टर है, उसके 136 और 37 और 134 पर यह वर्णन है जो दास बता रहा है। और पूरा विश्व नाम लेगा और सबका कल्याण होगा। जब सारा संसार ही सतनाम प्राप्त करेगा, उससे पहले नहीं दे सकता मैं, ना बताने दूं किसी को। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरजीत सिद्धू है जी। सर कहाँ से आए हो आप? मैं लुधियाना राहौं रोड बस्ती जोधेवाल से हूँ जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं जी पीरों को मानता था और वो एक गुरु भी बना रखा था पीरों को मानने वाला, जो कि पीरों को मानते ही हैं। तो उसके बाद अपने माता के जगराते भी करवाते थे, जागरण वगैरह, तो यही साधना करते थे जी। सर जब आप इतनी सारी पूजाएं कर रहे थे तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में कैसे आए? ये बड़ी दिलचस्प कहानी है जी, बहुत लंबी है, सुनाऊँ तो शॉर्टकट ही बताऊँगा। तो हमने 2.25 साल संत रामपाल जी महाराज जी का साधना चैनल के ऊपर सत्संग सुनता था। मैं डेली में सुनता था। तो मैं सत्संग सुनते सुनते इतना परमात्मा का ज्ञान अंदर रिफीट हो गया कि जो देवी देवताओं को परमात्मा बताते, संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि इनसे ऊपर कोई परमात्मा है। जो परमात्मा संत रामपाल जी ने ज्ञान दिया उससे हमारी आंखें खुली भी, हम तो सारा गलत रास्ते पे जा रहे हैं। तो उसके बाद हमने तो मन बना लिया। मैंने 2.25 साल ही संत रामपाल जी महाराज जी का साधना चैनल के ऊपर सत्संग सुना रेगुलर। नाम मैंने जब अपने 13 जून 2014 में संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लिया। सर हम जिस भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से मिलते हैं वो बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद उनको बहुत सारे लाभ मिले। तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ मिले? मेरे साथ देखो जी, एक तो ऐसा था कि बीमारी तो चलो परमात्मा की दया से कोई नहीं ऐसी थी, लंबी नहीं थी, छोटी मोटी बीमारी थी, तो परमात्मा की दया से शरण में आने से संत रामपाल जी महाराज जी के वो भी बिल्कुल दूर हो गई। छोटी मोटी बीमारी जो थी, मेरे एक जीभ में छाला हो जाता था, खून का गड्ढा, तो वो 2-3 महीने के बाद ऑटोमेटिकली कुछ खाना भी नहीं था, हो जाता था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए हुए मेरे को 5 साल हो गया, आज तक नहीं वो दोबारा हुआ।
उसके बाद मेरे बच्चे का एक एक्सीडेंट हुआ था मारुति 800 से, जो कि इतना भयंकर था कि अगर उसकी 1 फुट गाड़ी आगे निकल जाती तो बस के साथ उसका टक्कर हुआ था, वो बस पलटी करके उसको मार देती। लेकिन परमात्मा की दया से उस दिन ऐसा चमत्कार हुआ कि परमात्मा कबीर देव जी खुद अपना वेश बदलकर उसके सामने ऐसे हाथ कर रोक के खड़े है। तो उसने उसकी गाड़ी एकदम जहाँ ही रुक गई। क्या कबीर साहब जी को आपके बेटे ने देखा उस समय? हाँ जी, बिल्कुल देखा। उसने जब कैसे बताया मेरे को, जाके हम घर पे थे, वो अकेला था बेटा गाड़ी में। तो क्या हुआ कि जब गाड़ी बेटे ने मेरे को फ़ोन किया कि पापा गाड़ी का ना एक्सीडेंट हो गया, बस में लग गई। तो मैं क्या चलती है? कहता देखता हूँ। चलती नहीं है? कहता चलती नहीं है। मैं कहा ज़्यादा लगी होगी, थोड़ी तो नहीं लगी है ना? तो कहता आगे देख लो। थोड़ी दूरी थी रोड पे, हम भागे भागे गए रोड पे, जाकर देखा तो पूरी भीड़ इकट्ठी हुआ था। भीड़ इकट्ठा हुआ था, क्या देखा कि मैं ऐसे गाड़ी को नीचे देख रहा हूँ। तो गाड़ी को देख रहा, मैं कहा आप बच कैसे गए हो? बेटे को बोला कि आप कैसे बच गए हो? इतना भयंकर आप बोलता थोड़ी सी गाड़ी लगी है। गाड़ी इतनी ज़बरदस्त लगी थी कि उसकी लाइटें आगे की है ही नहीं, बम्पर बुम्पर पता ही नहीं कहाँ है, चकनाचूर हो गया मोरे। तो गाड़ी उसकी जहीं की जहीं खड़ी है बिल्कुल। तो जब मैंने देखा जाकर तो उसको मैंने सोचा कि परमात्मा की दया है, परमात्मा संत रामपाल जी ने आज बचा लिया इसको। इतने को देर में क्या हुआ कि परमात्मा कबीर देव जी ऐसे जैसे आसमान से कोई इंसान आता है ऐसे उतर के आए। क्या मांगा आगे? पहले मेरी भक्तमती मेरे साथ खड़ी है और इतनी भीड़ भी लगी है। तो क्या देखते हैं, वो बोलते हैं कि बेटा चाय पीना है, एक चाय का कप पीना है। तो भक्तमती बोलती कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं चाय कहाँ से पिलाऊं, है ना? हमारे तो बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है। तो वो मैं ऐसे मुंदा होकर पीठ पर तो गाड़ी को देख रहा, क्या देख रहा हूँ, वो जो कबीर परमेश्वर थी मेरे पीठ पे आगे हाथ मारा। इतनी भीड़ के बीच में जिसका नुकसान हुआ उसी को ऊपर आके बुलाया जाएगा। तो मेरे को बोलते हैं कि बेटा चाय का कप पीना है। तो मेरे अंदर ऐसा प्रभाव आ गया, एकदम गुस्सा था, ये हो गया। तो मैं क्या बोल दिया मन में, उसी टाइम बोल दिया कि बाबा आपको चाय की पड़ी है, मेरा इतना नुकसान हो गया है। तो परमात्मा के रूप में संत रामपाल जी ऐसे बोले कि बेटा शांत शांत, परमात्मा सब ठीक करेंगे। तो इतने में क्या देखा, पीछे मुड़ के देखा तो सब कुछ गायब, मुड़ के वो झलक नहीं दिसी हमको। ऐसे परमात्मा के दर्शन हमको हुए। सर और कोई लाभ? लाभ और ऐसे कि देखो घर बार सारा परिवार सब ठीक है, परमात्मा की दया से कोई कष्ट नहीं है। परमात्मा ने सब कुछ दे रखा है, बहुत दया है मालिक की। सर जो लोग उनसे नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? जगह जगह पर आज नाम दीक्षा केंद्र खुले हुए हैं। हर ज़िले के अंदर, हर शहर के अंदर नाम दीक्षा केंद्र खुले हुए हैं। बहुत आसानी से नाम लिया जा सकता है। जी धन्यवाद। सत साहब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।